हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। जरूर आप देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस चीज को हम लोग पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आलेखीय विधि से निकालें। यानी इसमें हमको आलेखीय विधि से इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं संख्या क्या क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। और चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब निकल रहा है कि इस कार्यक्रम में जो 10 विद्यार्थी भाग ले रहा है, इसमें लड़का और लड़की दोनों शामिल है। यानी लड़का और लड़की दोनों जोड़ करके 10 हो रहा है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रश्न से क्या, तो लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या को हमने माना है y। दोनों को जोड़ करके टोटल विद्यार्थी जो भाग लेने वाला है वो 10। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है इनमें लड़कियों की संख्या, फिर क्या कर रहा है वो थोड़ा ध्यान से समझिए। यहीं पे इक्वेशन बनाने में बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। जो कह रहा है क्वेश्चन में वो कर दीजिए, कुछ विशेष दिमाग नहीं लगाना है आपको। कह रहा है यहाँ पर देखिए, क्लियर कर रहा है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना x। फिर क्या कर रहा है लड़कों, यहां देखिए लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या को हमने क्या माना है y से। क्या कर रहा है 4 अधिक है, यहां पर क्लियर कर रहा है 4 अधिक है। तो 4 अधिक के लिए प्लस करते हैं, कम रहता तो माइनस करते, बीच में इक्वल लगा देते हैं। यानी ये मेरा हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। चूंकि हमको इसको सॉल्व किससे करना है, तो आलेखीय विधि से आंसर हमको निकालना है। तो आलेखीय विधि से निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि पहले हम लोग एक टेबल एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग पहले समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 से मेरा क्या होगा, ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या चीज, समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 10। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू हो गया मेरा 10 माइनस वाई, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग टेबल एडजस्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा टेबल को, क्योंकि टेबल बनाने में ही बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं। अब एक में हम लिख लेते हैं x और एक में लिख लेते हैं y। अब कह रहे हैं y के जगह पे आप मान डालिए। यहाँ पे y के जगह पर अगर हम मान डालते हैं यहाँ पे, तो y के जगह पर मान लेते हैं हम यहाँ पे 5 डाल देते हैं, ठीक है। तो x के जगह पे मेरा कितना हो जाएगा, x के जगह पे देखिए 10 माइनस y के जगह पर 5 है, तो 10 में से 5 घटा तो 5 हुआ। अगर y के जगह पर अगर हम 4 डाल देते हैं तो x के जगह पे कितना होगा, तो 10 घटा 4, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हुआ। अगर y के जगह पर अगर हम 3 डाल देते हैं तो x के जगह पे मेरा कितना हो जाएगा, 10 घटा 3 यानी 7। समीकरण 1 के लिए मेरा टेबल तैयार है, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 2 के लिए टेबल बनाते हैं। समीकरण 2 मेरा क्या है, ये x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। चलिए देखते हैं हम लोग समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या चीज, समीकरण 2 से 2 मेरा क्या है,
x इज इक्वल टू है मेरा y प्लस 4। फिर हम लोग एक टेबल एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट मेरे जरूर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन तो बन जाएगा आपका 2 पॉइंट से भी, लेकिन 3 पॉइंट लीजिएगा तो बेटर रहेगा। इसमें x, इसमें y, ठीक है। अब हम लोग y की जगह पर कुछ भी 3 डाल देते हैं, मन से आप कुछ भी डाल सकते हैं। 3 डालिए तो क्या होगा, y की जगह 3, तो 3 जोड़ 4, 3 और जोड़ 4 कितना हो जाएगा 7। y की जगह अगर हम 4 डाल दें तो कितना हो जाएगा, 4 नहीं, कम डालते हैं, 2 डाल देते हैं। 2 डालेंगे तो कितना होगा, 2 जोड़ 4 यानी 6। अगर हम 1 डाल देते हैं तो कितना होगा, 1 जोड़ 4 यानी 5। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राफ के टेबल पर इसको ले जाएंगे, ग्राफ में ले चलेंगे। देखते हैं हम लोग ग्राफ पहले ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ग्राफ का एक पॉइंट ले लिया है जो आपके सामने है, क्लियर है। इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर x, ये मेरा x एक्सिस हुआ, ये माइनस x इधर जानते ही हैं आप लोग, ये y हुआ और ये मेरा माइनस y हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ सारे पॉइंट पे ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4, ये 5, ये 6, 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। माइनस वाले को हम छोड़ देते हैं, आप लिख लीजिएगा खुद। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1, 2, 3, यहाँ मेरा 4, यहाँ मेरा 5, यहाँ मेरा 6 तक हम लोग लिख लिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक एक पॉइंट को हम लोग चूज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, चुनते हैं क्या क्या हमको मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग पहले समीकरण को लेते हैं, ये जो मेरा टेबल बना हुआ है x प्लस वाई बराबर 10 का सामने में रख लेते हैं ताकि हमको पॉइंट चुनने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं हम लोग सामने में ले चलते हैं उस तरफ ग्राफ की ओर। चलिए देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग को चुनना है 5 5। चलिए देखिए 5 5 कहाँ मिलेगा हमको, ये थोड़ा सा देखिए 5 5 x के जगह पर भी 5 और y के जगह पर भी 5 यहाँ है। आप यहाँ लिखिएगा, एकदम आराम से लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा 5 5, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, आप 6 4, x पर 6 लेना है, x पर 6 और y पर 4 लेना है, तो y पर 4 यहाँ रहा। ये पॉइंट है मेरा क्या चीज, यहाँ पर है मेरा पॉइंट क्या चीज 6 4, ठीक है। फिर है 7 3, x पर 7 है और y पर 3 है, यहां है मेरा, ये है मेरा 7 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक लाइन से मिला लेते हैं। मिलाएंगे तो मेरा क्या होगा, ये थोड़ा सा देखिए, इस तीनों से गुजरता हुआ एक लाइन हम लोग गुजार देते हैं। देखते हैं हम लोग कल ये लाइन कहाँ जा रहा है, देखते हैं। यहां मेरा लाइन आया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे समीकरण का ग्राफ लेते हैं। दूसरे समीकरण का ग्राफ मेरा क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। दूसरे समीकरण का टेबल मेरा था, चलिए हम लोग टेबल पहले नोट कर ले। यहाँ पर जो मेरा टेबल है दूसरे समीकरण का, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये था मेरा दूसरे समीकरण का। चलिए हम लोग उस तरफ ले चलते हैं, बेटर रहेगा, सामने रहेगा, चुनने में अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये है मेरा दूसरे समीकरण का पॉइंट, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये कह रहा है मेरा पहला 7 3, इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, बेटर रहेगा। 7 3, तो 7 3 तो मेरा यहाँ है ही पॉइंट, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा है मेरा 6 2, 6 और y पर है 2, ये रहा मेरा 6 2, ये पॉइंट रहा मेरा 6 2, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा है 5 1, 5 पर है मेरा 1, ये है मेरा यहाँ पर 5 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर एक ग्राफ, एक लाइन से इसको मिला देते हैं। मिलाएंगे तो मेरा क्या होगा, ये थोड़ा सा देखिए, ये मेरा इस तरह से बढ़ता चलेगा और फिर हम लोग इसको एक लाइन कर दी, ठीक है। चलिए ये आपका चला जाएगा 7 3 पे आपका कट रहा है ये लाइन, इस तरफ पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी फाइनली आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन जो है ग्राफ का मेरा लाइन, ये जो लाइन है मेरा कहाँ कट रहा है,
ये मेरा 7 3 पर कट रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इस दोनों का कटान बिंदु जो है ये है इसका कटान बिंदु 7 3। ठीक है, यानी ये कहने का मकसद हुआ कि x का मान हो गया मेरा 7 और y का मान हो गया मेरा 3। यानी ग्राफ द्वारा अगर हम इसको हल किए तो हमको x का मान कितना आ गया, इसमें हम देख रहे हैं तो हमको x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 3। यानी ये कहने का मतलब किसी ये क्लियर पता चल रहा है कि लड़कियों की संख्या हमको मिल गया 7, चूंकि x हमने लड़कियों की संख्या माना था और y हमने लड़कों की संख्या माना था, तो लड़कों की संख्या हो गया मेरा कितना, ये हो गया मेरा 3। ठीक है, कैसे, तो ये आप ज्यादा दिक्कत हो तो आप यहां पर से आपको क्या करना है, यहां पर से आपको क्लियर डॉटेड करके देख लेना है कि x का मान कितना आया। तो ये देख रहे हैं x का मान मेरा 7 पर जा रहा है और y का मान मेरा किस पे जा रहा है, तो ये भी आप क्लियर देख रहे हैं, ये मेरा 3 पे जा रहा है। ठीक है, ग्राफ पे एक चीज लिखना जरूर लिखिएगा, क्या चीज, ये समीकरण जो था आपका मेरा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इस समीकरण का था, और ये जो था आपका, ये आपका था वाई एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4 का ग्राफ था। ठीक है, और इस तरह से आपका आंसर फाइनल हो चुका है। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।